हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी मैथ एक्सपर्ट जर्नी में। दोस्तों, आज का दिन था हमारा 17th डे। आज हमारा सैटरडे, तो वीकेंड्स पे हमने जैसे प्रॉमिस किया था कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया। आज का हमारा टारगेट था 300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, तो हमने उसको अचीव करते हुए 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किया, यानी कि 320 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किए हैं, जो हमारे नंबर सिस्टम पे बिलोंग थे। तो उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए हमने सीखा कि हम कैसे अपने अप्रोच को फास्ट कर सकते हैं, कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, कैसे हम फैक्टर्स पे डिपेंड चीजों को, मल्टीपल्स पे डिपेंड चीजों को, इन तरीके से कि हम कैसे उनको अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ताकि हम जल्दी से कम समय के अंदर चीजों को सोल्व करें, कम टाइम के अंदर हम चीजों को सोल्व करें, कम टाइम के अंदर हम क्वेश्चंस को सोल्व करें। क्योंकि इस जर्नी का हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें सारे कंसेप्ट आने चाहिए, इसके साथ साथ ये भी टारगेट है कि हमें उन क्वेश्चंस को, जो कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको बिल्कुल अर्लीस्ट टाइम के अंदर, कम से कम समय के अंदर उनको सोल्व करना है। क्योंकि कोई भी एग्जाम जब बैठेंगे तो वहां पर आपको टाइम कम दिया जाता है, क्वेश्चन कई ज्यादा दिए जाते हैं। तो इसके साथ आपको वो चीज भी आना चाहिए, क्वेश्चन के साथ खेलना आना चाहिए। वो कब आएगा दोस्तों? जब प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए हमने वीक में बहुत सारा टाइम लगाते हैं कि मैक्सिमम भाई आपको क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, कंसेप्ट जो होता है उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस ज्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास 2 दिन है, मान लो 2 दिन में करता हूँ, 2 दिन वही नहीं हो पा रहा, तो 3 दिन रखो। भाई मैं बोलता हूँ डेली 1 घंटा आधा घंटा क्वेश्चंस को जरूर से जरूर दिया करो कंसेप्ट के साथ। जैसे 2 घंटे आपका स्टडी टारगेट है, तो 1 घंटा कंसेप्ट रखो, 1 घंटा प्रैक्टिस। नहीं तो मिनिमम 30 मिनट्स तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रखने ही, उसी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको चैट जीपीटी से मिल जाएंगे। कोई बुक ले सकते हो रेफरेंस की, हायर। जैसे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सीजीएल लेवल की आप बुक्स लेके आओ बहुत सारी, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। आरएस अग्रवाल होगी, बेहतरीन क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। बिना मैथ्स हो गया, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नहीं करना चाहते बुक से, तो कोई टीचर अगर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है, वहां से कर सकते हो, टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिल जाए। मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो, याद किया करो कि वही क्वेश्चन ट्राई करो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीजीएल के द्वारा या किसी पर्टिकुलर अदर एग्जाम्स के द्वारा। तो यही था। तो आज हमारा टारगेट सक्सेसफुल रहा दोस्तों, हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली, बहुत जगह डाउट्स थे तो वो भी हमने क्लियर किए। यूट्यूब पे बहुत चीजें पड़ी हैं यार। यूट्यूब एक हब है, जैसे मुखर्जी नगर हब है, ऐसे यूट्यूब भी हब है मेरे भाई। यूट्यूब पे बहुत चीजें पड़ी है, बस ढूंढने वाला होना चाहिए। तो अच्छी अच्छी चीजें ढूंढो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो। वहां पर बहुत चीजें, वहां पर डिस्ट्रक्शन की भी चीजें हैं, वो भी है, लेकिन आपको अपने काम की, जो आपकी यूजफुल अपनी जिंदगी में आगे आपको काम आ सकती है, वही चीजें आपको ढूंढनी चाहिए। तो मैं तो यही बोलता हूँ भाई, अच्छी चीजें यूट्यूब भी भरा पड़ा है हर चीज से, तो बस लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस। आज हमारे 17 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। मजा आ रहा है दोस्तों इस जर्नी में, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रहे हैं। जब आपके पास कुछ अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है, तो आपको मजा आने लग जाता है। ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों। 2026 में आप इस जर्नी को कंप्लीट कर लो, 2027 में ऐसे उभर के आओगे, आप खुद सोचोगे हाँ भाई मजा आ गया है, ऐसे उभर के आ जाओगे दोस्तों। ज़रूर से ज़रूर। बस इसको एक आपको याद रखना है कि इस जर्नी को क्विट नहीं करना है, और क्विट जब तक नहीं करोगे जब तक आप ओवरलोड नहीं हो जाओगे। मैं कब किस चीज़ को क्विट करता हूँ? जब मैं ओवरलोड हो जाता हूँ, तभी क्विट करूँगा कि यार टाइम नहीं है, ये नहीं। पहली बात तो ये कि टाइम नहीं है, ये टोटली बहाना होता है दोस्तों। फिर भी चलो मान लिया कि टाइम नहीं होता, बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो ओवरलोड मत कीजिए अपने आप को, कम समय दीजिए। फिक्स रखिए 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा। मैं बोलता हूँ 1 घंटा, 1.5 घंटा। भाई 2 घंटे पूरे दिन में से कोई भी निकाल सकता है अपनी स्टडीज के लिए। अगर आप मेहनती हो, ईमानदार हो अपने एजुकेशन को लेकर, तो आप 2 घंटे बिल्कुल निकाल सकते हो। तो वही 2 घंटे आपको इसको देने हैं, ओवरलोड नहीं होना भाई। ठीक है जी, बस रखो। लेकिन ये रखना है कि 2 घंटे से कम मैं पढ़ूंगा नहीं, और जिस दिन मुझे टाइम मिल जाएगा उस दिन ज्यादा पढ़ूंगा। तो ये था हमारा डे 17, इसको यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। जय हिंद, जय भारत, लगे रहो।